अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है। भाई हम तो ठीक क्या है, ना तो हमारे दिन में लाइट ना रात में लाइट, ज़िंदगी अज़ाब होके रह गई है। इतनी हुई हुई है कि ना बस पानी भी अब तो ठंडा नहीं हुआ हुआ था। सुबह में बर्फ़ बिल्कुल नहीं जमी हुई थी, सिर्फ पानी पानी कूलर में डाला है मैंने और बस। और इतना बुरा हाल है, क्या करें, हर काम तो लाइट से होता है। वैसे तो हमारे पास कोई काम है नहीं, लाइट वाला लाइट वाइट तो है नहीं, लेकिन ये कि ठंडा पानी तो पीने को मिल जाता है ना कम से कम। लाइट में इतना तंग किया हुआ है, सुबह से जो गई जाती है 8:30 बजे से, तो पूरा दिन नहीं होता। रात में अपनी कब आती है, 12 बजे आती है, 20 बजे आती है, 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, फिर उसके बाद दोबारा चली जाती है। ये हाल हुआ हुआ है। आज तो श्रीधर में भी ये हाल हुआ है कि बोतलें में एक्स्ट्रा छोटी छोटी बोतलें जमा हो रखती हूँ ना, कि वो थोड़ी सी वो हो जाए बर्फ वाली। तो आज तो वो भी नहीं हुआ हुआ कुछ, सब पानी पानी ऐसा हुआ हुआ है, सब बिल्कुल गर्म पानी पड़ा हुआ है सब। और मैं परेशान हुई हूँ कि क्या करूँ। ये वाली चीज़ रखी हुई है इसमें, चीज़ तो हम भूल ही गए। चीज़ फिर हो जाए हो जाए किस दिन पार्टी। पार्टी, मतलब बुला लेते सुमई को पिज़्ज़ा पराठे के लिए। और वो अंडे भी रखे हुए हैं और चीज़ भी रखी हुई है। बस शिमला मिर्च आएंगे ना, बस ये चीज़ आएगी, शिमला मिर्च आएगी और तो कुछ नहीं आएगा। तो शिमला मिर्च भी ले लूँगी, सब्ज़ी वाला आता है तो उससे ले लूँगी। बाज़ार जाऊँगी, लेकिन कल जाऊँगी क्योंकि साबुन वगैरह भी लाना है ना कल, तो जाऊँगी कल लेके आ जाऊँगी। फिर बना लेंगे पिज़्ज़ा पराठा और खा लेंगे मज़े से। तो बस यही हमारी ज़िंदगी की कहानी रह गई है, और इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। कहीं आने के, ना कोई आता है ना हम कहीं जाते हैं। बस यही घर में सारी दुनिया इसी में बस गई है। और बस हमारा खाना बनाना, और ये ना तो आजकल कपड़े सीने भी नहीं है, ना तो कोई कपड़े वपड़े सिल रहे हैं। और बरीना के कपड़े सीने का सोचती हूँ, लाइट ही नहीं होती। अब अपना दुपट्टा सीने के लिए लेस लगाने के लिए रखा हुआ है, कल से लगाया हुआ है, लेकिन लाइट ही नहीं है। अब सोच रही थी उसको वहाँ से उठा के रखूँ, वरना मिट्टी यहाँ आके ना सारा दुपट्टा गंदा हो जाएगा। तो उसको तय करके रखूँगी, क्योंकि नया दुपट्टा है, अभी लेस तो पुरानी है चलो, लेकिन दुपट्टा तो मेरा नया है ना, तो इसलिए अभी उठा के उसको रखूँगी। बिल्कुल कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा, कब से लेटी हुई हूँ लोग स्कूल से लाके, और सुकून से जब से लेटी हूँ, लेकिन बिल्कुल कोई काम करने को दिल नहीं चाह रहा। खशखश भिगो दी थी मैंने सुबह में, तो मरीम जो है पीसने के लिए परेशान हुई। मैंने कहा चलो आज मैं पीस लूँगी, वहाँ पे बटरा वटरा रख के और तसल्ली से आराम से। मैंने कहा मैं पीस लूँगी, लेकिन पीसूँगी कब, 4:30 बजे के टाइम पे, ताकि जब भी पीस जाए और जल्दी से फिर वो पके। देर में पकाऊँगी क्योंकि सालन ख़राब होने का खदशा होता है, और फिर वो खशखश तो जल्दी ख़राब हो जाती है। बस ये करूँगी, थोड़ी सी देर में बनाऊँगी खाना। तो ये मरियम अभी यहाँ पे ये पीस रही है, थोड़ी थोड़ी डाल रही पीसेगी। मैंने अपने मिट्टी निकाली होती, निकाल के साफ करके दे दिए। अभी सिर्फ धोगे और यहाँ पे पीसेगी, तो इसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। अच्छी तरह से बारीक बारीक पीसेगी, सही ना मरियम? क्यों नहीं। बारीक बारीक पीसेगी अच्छी से, जितनी बारीक पीसती है उतना अच्छा सालन बनता है इसका। अभी कह रही थी मोटी मोटी पीस दो, मैंने कहा इसको ना पीसो, इसको बना लेते हैं। तो उसको पता नहीं है, बच्चे उसको पता नहीं है, बारीक पीसोगे ना फिर अच्छा बनेगा। शाम की हो रही है तैयारी, और यहाँ पे हमने डाल दिए प्याज इसमें तेल में, और ये अंडे शंडे लेके आ गए, टमाटर काट लिए मैंने। मार्शल आर्ट तो छोटे हैं ना अंडे, देखो कितने कितने तो अंडे हैं, कितने छोटे छोटे। तो इसलिए 6 अंडे डाल लेते हैं, सस्ते तो आए थे वो अंडे। और वो भी तो बेचारा अभी तक पैसे लेने भी नहीं आया, उसके पास खुले नहीं थे। कहने लगा कि ना वो खाला फिर दे देना। मैंने कहा फिर कब दे दूँगी, तो कहने लगा कि ना मैं शाम में आके ले जाऊँगा। मैंने कहा अच्छा चलो सही है। वो बेचारा आया ही नहीं अभी तक, और उसके 50 रुपये रह गए। वो पता नहीं कब आएगा, कब लेके जाएगा। बहरहाल जब भी आएगा उसको देने तो हैं। और ये मरियम ने खशखश पीस लिए, मोटी मोटी पीसी है। यहाँ से ये देखो, ये देखो कितनी मोटी मोटी साबुत साबुत नज़र आ रही है। ये जितने बारीक पीसती है ना उतनी अच्छी मज़े की बनती है। और ये हरी मिर्चें तो 3-4 ही थी, तो बस मैंने 3-4 ही डाल दी, क्योंकि वो हरी मिर्चें बड़ी महंगी हुई हुई, तो मैं लेकर ही नहीं आई। जब भी रखेंगे तो बस वही डाल ली। अब मैं डाल रही हूँ मसाले इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल मैंने मिर्चें थोड़ी सी कम की हुई हैं, थोड़ी सी। पहले 2 चम्मच डालती थी,
अब 1 चमचा भर के डाल लेती हूँ ऊपर तक। और ये हल्दी डाल लेते हैं। और क्या डालेगा? ज़ीरा। हाँ ज़ीरा, नमक। नमक तो मैं भूल ही जाती हूँ। ओ मम्मा ये क्या हो गया? ये ना अभी जब मैं उठ रही थी ना तो चारपाई से फट गई थी। मैंने तो चारपाई से फट गई थी। मैंने कहा चल अभी ना, अभी तो पहने रखते हैं, कल तो कपड़े चेंज करूँगी तो फिर देख लेंगे। अभी तो मैंने कुछ बस ऐसे ही पहने। मेरे कहा शाम का टाइम तो वैसे भी हो गया। हमारी नमक की बोतल मिल गई है। आप लोगों को पता होगा कि हमारी नमक की बोतल मिली है और कहाँ से मिली। ये मरियम के ही काम होंगे। मरियम ने अटैची में रख दिए थे। और कुछ कौन घुसा था अटैची में? कोई नहीं है। ऐसे कैसे भूले से रख दिया होगा जैसे। ये मरियम के काम होंगे, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि दिमाग कहीं होता है और काम हम कुछ कर रहे होते हैं। एक दफ़ा ऐसे ही मैंने पापे रख दिए थे अलमारी में। तो वो रशीद अंकल आते थे, वो कहने लगे अबे तुम लोग पापे भी अलमारी में रखते हो? मैंने कहा नहीं नहीं, वो भूल गई होंगी, मैं पता नहीं कब रख दिए कब नहीं। वो टंगे हुए थे अलमारी में। फिर मैं निकाल के बाहर लाई। मैंने कहा पता नहीं कब रखे होंगे, क्या है। तो इतनी शर्मिंदगी से हुई थी और बड़े मज़े से वो बोल रहे थे। और अब ये हम प्याज व्याज ये हो जाए। और अभी 10 मिनट के लिए लाइट आई थी तो मैंने कहा चलो अपने कपड़ों पे, दुपट्टे पे लेस लगा लेती हूँ। लेस लगानी शुरू की थी सिर्फ अभी इतना से ही बना है दुपट्टा और लाइट चली गई। बस इतनी देर के लिए लाइट आ रही है। अब इसमें क्या काम होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो बस यही कि मैंने कहा अपना तो बना ही लूँ एक सूट। तो ये सूट है, ये बस इसको तैयार में लगी हुई हूँ, लेकिन पता नहीं कब तक, कितने दिनों में सिलेगा। क्योंकि 10-10 मिनट की लाइट आती है तो उसमें मैं कुछ कुछ कर रही होती हूँ। तो फिर जब तक सोचती हूँ कि चलो अभी जाके कपड़े सीने बैठती हूँ तो लाइट जाने का टाइम हो जाता है। अभी यही हुआ कि मैं नमाज़ पढ़ रही थी, नमाज़ पढ़ के उठी हूँ तो पता चला कि लाइट चली गई। मैंने कहा अच्छा, फिर इतने में दोबारा आ गई। फिर थोड़ी देर फिर बैठी हूँ, फिर वो लाइट फिर दोबारा चली गई 5 मिनट में। लो जोहा, तुमने क्या बनाया था? दिखाओ क्या दिखा रही थी। जोहा ने भी माशाल्लाह ये बनाया है। मुझे दिखाती हूँ, लो दिखाओ। तो ये जोहा ने बनाया माशाल्लाह। ये क्या है, एक आदमी ने चूहे की बास्केट में से चूहा पकड़ा हुआ है मेरे ख्याल से, है ना। 2 चूहे उसमें ही हैं बास्केट में और एक चूहा उसके हाथ में। बड़ा दिलेर आदमी है जिसने चूहे पकड़ के पकड़ा हुआ था। ये तो चच्चा की तरह कर रहा हूँ, चच्चा भी उठा लेते हैं ना। हाँ ना, चच्चा भी ने कितनी दफ़ा पकड़ के ऐसे घुमा के फेंका था। एक दफ़ा उस पे दीवार पे चूहा वहीं पे तड़प के मर गया था। ये हो गया जोहा का साइंस की कॉपी। और अभी इसने सारा ये फैलाया हुआ है सारा। पता नहीं काम कर रही हैं या अपनी ये हेडिंगें डाल रही हैं, क्या कर रही हैं? काम कर रही हो? अच्छा। और तुम्हें समझ में आ गया था जो तुम समझ रही थी? नहीं आया तो मोबाइल ले लो, ठीक है। मोबाइल से देखो और उससे ऐसे करो। अभी ट्यूशन के तो लगाने की अभी कोई गुंजाइश नहीं है हमारी, क्योंकि अभी काम वाम है नहीं। और बीसी का टाइम आ रहा है तो अगले अब इस मई से बीसी डलेगी तो फिर वो बीसी के पैसे भी नहीं होंगे। मुझे तो टेंशन हो रही है कि क्या होगा। बस अल्लाह से दुआ है कि जल्दी से काम आ जाए तो अपना काम शुरू करें और बच्चों की भी थोड़ी सी ये सारे मसले मसाइल हल हों। और मैं रोटी बना रही थी, पेड़े बनाने शुरू किए हैं। आटा तो वैसे अल्लाह का शुक्र है ख़राब नहीं हुआ है, सही ठंडक है थोड़ी सी, लेकिन ना बस वो सख्त हो रहा है अजीब सा। मैंने पहले से निकाल के नहीं रखा हुआ, मैं जब से लेटी हुई थी मुझे याद ही नहीं रहा था। अब मुझे याद आया, मैंने कहा रोटी बनानी है, मैं नमाज़ पढ़ के आती हूँ तो वह फिर आटा निकाला है। और ये हमारा सालन बन गया है। ये हम ये हो गया अंडा फ्रेश। हरा धनिया तो था ही नहीं तो इसलिए बस ऐसे रूखा फुल्का सा वो हो गया। लेकिन वैसे अच्छा बन जाता है, अच्छा लगता है और सबको पसंद आता है, सब शौक से खा लेते हैं। बस पीसने की वो होती है, बाकी मज़ा आ जाता है भाई। तो हाँ तो हाँ, तो कहती है अंडे डालिए, मोटा मोटा, इतना मोटा मोटा अंडा होना चाहिए। इसका तो बस नहीं चलता, अंडे अंडे खाती रहे। बहुत शौकीन है अंडों की। चले भाई, बन गई हमारी रोटियां और मैं अब खाना निकाल रही हूँ, फिर हम खाना खाएंगे।
निकालूं ना जोहा खाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जोहा की पसंद की चीज़ बन गई है अंडा, जिसमें वो और जोहा खुश हो जाती है। कल अंडे आलू बना लें मेरे जोहा, क्या ख्याल है? हाँ वो तो तैयार है, वरना मैंने दाल का सोचा हुआ था कि दाल बना लेंगे, भुनी हुई दाल कल। लेकिन अब अंडे आलू का सोचा है, देखते हैं क्या क्या करेंगे। चलो भाई, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।